हेलो गाइज। तो स्वागत है आपको SYS चैनल में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। ठीक है, और यहाँ पे 40% विद्यार्थियों को जो है विषय रुचिकर लगता है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 60 है। तो यहाँ पे 40 विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, जो प्रतिशत में है, संख्या में नहीं है। ठीक है, तो अगर हमको संख्या में पता रहता कि कितना विद्यार्थी जो है विज्ञान विषय रुचिकर लगता है उसको, तो हम 60 में से माइनस कर देते हैं और कम रुचि वाला हमें आसानी से मिल जाता। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों की संख्या जो है 40% में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे कि विज्ञान में माना कि विज्ञान में रुचि वाले विद्यार्थियों की संख्या x है। ठीक है, तो मैथ जो है कक्षा 8 के, बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के गणित का है, और उसमें चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, जिसमें अनुपात समानुपात द्वारा सभी प्रश्नों को हल करना है। तो हम उसी मेथड से जो है हल करेंगे। तो यहाँ पे 40% है, तो यहाँ 40% का मतलब होता है 40/100, यानी कि 100 में 40 भाग। ठीक है, 100 में 40 भाग। तो यहाँ पे 100 जो है कुल भाग हो गया, कुल पूर्णांक हो गया, और उसमें 40 हिस्सा हो गया उसका। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे हम कुल भाग एक 60 दिया हुआ है, जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है, उसमें जो है 40% के हिसाब से विद्यार्थियों की संख्या जो है x दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और बराबर में 60 गुने 40 हो जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे हम, तो 60 गुने 40 और बट्टे में 100, इस तरह से 2 जीरो कट जाएगा, और x बराबर बच जाएगा 6 चौके 24। अब जो है आपको जो है विज्ञान विषय में रुचि वाला विद्यार्थियों की संख्या जो है 24 प्राप्त हो गया है। तो अब जो है आप आसानी से विज्ञान में कम रुचि जो है लेने वाले विद्यार्थी हैं, उसकी संख्या आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे विज्ञान में कम रुचि वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या माइनस विज्ञान विषय में रुचिकर वाले विद्यार्थियों की संख्या, जो 24 है, उसको माइनस कर देंगे। तो आपका ये 36 जो है प्राप्त हो गया। जो विज्ञान में कम रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं। ये तो हो गया किताब के हिसाब से जो उसमें दिया था बनाने के लिए। अब जो है हम इसको एक अपना मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो अपना मेथड से जो है ये शॉर्ट ट्रिक है। कोई भी पूर्णांक को जो है 1 या 2 बार भाग में बांटते हैं, तो उन सभी भाग को जो है 100 में से घटा देने पर जो है फिर अगला भाग निकाला जा सकता है। जैसे में 60 जो है, 60 अपने आप का 100% है। क्या है? 100% है, जिसमें 40% जो है
विज्ञान विषय अच्छा लगता है, उसको रुचि लगता है विद्यार्थियों को, तो बाकी कितना परसेंट बचा, तो ये बच जाएगा 60%। यही 60% विद्यार्थी जो है विज्ञान विषय में कम रुचि लेते हैं, तो यही हम निकाल देंगे डायरेक्ट। तो 60 का 60% बट्टे में 60 का 60% बराबर हो जाएगा 60 गुने 60 बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, और इस तरह से हमें 36 प्राप्त हुआ। तो ये 36 संख्या जो है यही कम रुचि वाले विद्यार्थियों की संख्या है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये सबसे शॉर्ट तरीका है, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट जो है इसको इस तरह सुना सकते हैं। ये शॉर्ट तरीका तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारा बच्चा जो है इसका इस्तेमाल करता है। जैसे 60 का जो है 40% हम निकाल दिए, जो हम अभी बताए थे ये वाला, लेकिन अनुपात समानुपात की विधि से बनाए थे, ये एक अलग मेथड है। और ये वाला जो बताए ये अलग मेथड है, और ये भी बता रहे हैं ये डायरेक्ट मेथड है, और ये भी जो है उससे, ये दोनों से अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये निकाल देंगे 60 का 40%, तो ये आ जाएगा 24। और ये 24 जो आया है वो विज्ञान विषय के रुचिकर वाला विद्यार्थियों की संख्या है। और इस तरह से जो है हम दूसरे तरफ निकालेंगे 60 माइनस 24, जो विज्ञान विषय में कम रुचि वाले बच्चे हैं उसका संख्या आ जाएगा 36। तो इस तरह से भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन किताब के हिसाब से जो बनाना है हमको, बिहार बोर्ड के मेथड से चलना है, तो आपको इस तरह से बनाना होगा, तभी आपको परीक्षा में सही से नंबर मिल पाएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 5 में 5 मिलेगा। ऐसे ये भी सब सही है, बनाया हुआ सब सही है, सभी का आंसर एक आ रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे अगर लिख देता है कि तुलनात्मक विधि से बनाना है, अनुपात विधि से बनाना है प्रश्न को, तो आपको फिर ये वाला चूज करना होगा, ये मेथड चूज करना होगा। बाकी आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। उसका स्टेप सही होना चाहिए और आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।